तो एडोब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एमएस वर्ड के कुछ शॉर्टकट के बारे में जानेंगे। कंट्रोल ए के सहारे आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल। अगर बहुत सारा मैटर लिखा हुआ हो या कोई वर्ड लिखा हुआ हो, है ना, या कोई पैराग्राफ हो, तो उसको आसानी से कंट्रोल ए के सहारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी से आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ लिखा हुआ, कोई वर्ड लिखा हुआ, उसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आसानी से आप कंट्रोल बी के सहारे बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल सी से क्या आपका है, कॉपी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई मैटर हमको अच्छा लग रहा है या कोई पैराग्राफ अच्छा लग रहा है, उसको कॉपी कर लें और दूसरी जगह उसको ला दें, तो कंट्रोल की सी के सहारे आप कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल बी से आप उसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी से आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें सारा एक बॉक्स खुलेगा, उसमें सारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है। बोल्ड इटालिक करने का है, कलर देने का है, स्ट्राइक थ्रू है, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो कंट्रोल डी के सहारे आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। कंट्रोल ई से आपका सेंटर अलाइनमेंट होगा। वर्ड में 4 अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। ये अलाइनमेंट कह रहे हैं लिखने का स्टाइल, कि लेफ्ट से लिखना है कि सेंटर से लिखना है कि राइट से लिखना है कि जस्टिफाई लिखना है। तो कंट्रोल ई के सहारे आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल एफ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें से किसी भी वर्ड को आप चाह रहे हैं या लेटर को चाह रहे हैं, कैरेक्टर को फाइंड कर दें, तो आसानी से आप कंट्रोल एफ के सहारे फाइंड कर सकते हैं। गो टू के सहारे आप कंट्रोल जी से आप क्या कर सकते हैं, गो टू। अगर 50-100 पन्ना है, उसमें एकाएक किसी भी पन्ना में पहुंचना है, तो गो टू के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। कंट्रोल एस से आपका रिप्लेस होगा। जैसे कोई पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है, उसमें से चाह रहे हैं किसी वर्ड को, लेटर को अगर हम चाह रहे हैं कि बदल दें, तो कंट्रोल एच के सहारे आप रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल आई से आपका इटालिक हो जाएगा। वो आपका कोई वर्ड हो, कोई कैरेक्टर हो, उसको आप इटालिक से घुमा सकते हैं। कंट्रोल जे से आपका जस्टिफाई हो जाएगा। जो ही बताए थे कि 4 आपका अलाइनमेंट है, तो इसमें आप कंट्रोल जे के सहारे जस्टिफाई कर लीजिएगा, जिससे दोनों साइड का आपका बराबर हो जाएगा, वो अच्छा लगेगा देखने में। कंट्रोल के सहारे आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। हाइपर लिंक का काम है एक फाइल से दूसरे फाइल और दूसरे एप्लीकेशन के बीच में आपका लिंक जोड़ता है। तो कंट्रोल के सहारे आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। कंट्रोल एल से आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। कंट्रोल एम से आपका पैराग्राफ इंडेंट आते हैं, ठीक है। कंट्रोल एन से आपका न्यू फाइल आएगा। अगर हम चाहते हैं कि नया फाइल लें, तो कंट्रोल एन के सहारे आप न्यू फाइल ले सकते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होगा, आपका ओपन द सेव फाइल। जो फाइल आपका बना हुआ है, उसको कंट्रोल ए के सहारे आप खोल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पी से आपका प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी पैराग्राफ का उसका प्रिंट लें, बायोडाटा वगैरह बना लिए, कुछ भी बना लिए, उसको चाह रहे हैं कि प्रिंट लें, तो कंट्रोल पी के सहारे आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू से क्या हो जाएगा, क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। जो आप पैराग्राफ इंडेंट दिए थे, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। कंट्रोल टी से क्या हो जाएगा, आपका राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल ए से सेव द फाइल। जो फाइल आप बनाए हुए हैं, उसको चाह रहे हैं कि हम सेव करें, जो फाइल आप बना रहे हैं उसको हम चाह रहे हैं कि सेव करें, तो आसानी से आप कंट्रोल इसके सहारे सेव कर सकते हैं। कंट्रोल टी से आपका हैंगिंग इंडेंट आएंगे, ठीक है। कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन आता है। अब आप चाहते हैं किसी वर्ड को कि किसी को कैरेक्टर को अंडरलाइन कर दें, तो आप कंट्रोल यू के सहारे अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल भी से आपका क्या होगा, पेस्ट होगा, ठीक है। जो अभी हम बताए थे कि कट कीजिए, कॉपी कीजिए, तो उसको आसानी से आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से आपका क्लोज द फाइल। जो फाइल आप चाहते हैं कि क्लोज कर दें, तो कंट्रोल डब्ल्यू के सहारे आसानी से क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से क्या कर सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, जो ही बताए थे आपको। तो कंट्रोल एक्स के सहारे आप चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ को या कोई वर्ड को कट करके दूसरे जगह कर दें, वहाँ से हटा दें, तो कंट्रोल एक्स के सहारे आप कट कर लीजिए। कंट्रोल वाई से आप रीडो कर सकते हैं। रीडो को हम लोग रिपीट भी बोलते हैं। रीडो का काम है, लास्ट स्टेज में जो भी काम कीजिएगा, रीडो उसी चीज़ को रिपीट करता है। मान के चलिए अगर कुछ हम लिख रहे हैं, जैसे राम लिख रहे हैं और चाहते हैं कि राम राम ही सब लिखाते जाए, तो कंट्रोल वाई करके आप रीडो कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से आपका क्या हो गया, अंडू। जो आप गलती से डिलीट कर दिया, अंडू के थ्रू आप वापस ला सकते हैं। कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट क्लोज, उससे आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज होते हैं, ठीक है। कंट्रोल ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, उससे आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। शिफ्ट कंट्रोल डी से क्या हो गया, आपका डबल अंडरलाइन आते हैं। शिफ्ट कंट्रोल डी कीजिएगा या कंट्रोल शिफ्ट डी, तो आपका डबल अंडरलाइन आएंगे। कंट्रोल इंड कीजिएगा तो गो टू इंड ऑफ द लाइन, इंड ऑफ द फाइल,
जो हम चाहते हैं कंट्रोल इनके सहारे आप क्या कीजिएगा, गो टू एंड ऑफ द फाइल, पूरा फाइल के आपके एंड में आ जाएगा। कंट्रोल होम से क्या हो जाएगा आपका, गो टू स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, हम शुरुआत में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इससे आपका क्या बताया था, सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल इक्वल टू से आपका क्या होगा, सब स्क्रिप्ट, जिसका एग्जाम्पल आप जानते होंगे H2O। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, इससे क्या होगा, फॉर्मेट कॉपी, जो भी आपका जो लिखे हुए हैं उसको चाह रहे हैं कि कॉपी कर दें तो कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट भी के सहारे आप उसको फॉर्मेट पेस्ट भी कर सकते हैं। F5 से आपका क्या हो जाएगा, F5 से भी आप गो टू डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। F12 से सेव एज होते हैं, ठीक है, जो आपका कंट्रोल से तो सेव हो गया, और F12 मारिएगा तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इससे फॉन्ट साइज आपका डिक्रीज होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करते हैं तो उससे आपका इंक्रीज द फॉन्ट साइज होगा। कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल बटन कीजिएगा तो जूम इन और जूम आउट, ठीक है, कंट्रोल माउस का स्क्रॉल बटन कीजिए तो जूम इन और जूम आउट होंगे। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, स्पेलिंग ग्रामर। Alt F4 आपका क्या हो गया, क्लोज एनी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल एस से क्या हो जाएगा, स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, उसको दो भाग में बांट सकते हैं विंडोज को। Alt शिफ्ट और डी से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करेंट डेट, करेंट डेट आपका चलाएगा। Alt शिफ्ट टी कीजिएगा तो इंसर्ट करेंट टाइम आ जाएगा। शिफ्ट प्लस एरो की करते हैं तो सेलेक्ट टेक्स्ट हो गया। शिफ्ट प्लस होम करते हैं तो सेलेक्ट लाइन फ्रॉम इंड टू स्टार्ट, शिफ्ट होम जो बताए थे आपको। कंट्रोल और शिफ्ट इंड करते हैं, सेलेक्ट लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू इंड हो जाएगा शिफ्ट इंड से। विंडोज की प्लस एम, उससे भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ऑल टैप करते हैं तो टू स्विच बिटवीन वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। अगर बहुत सारा खोला हुआ है नीचे, मतलब वर्ड भी खोले हुए, एक्सेल भी खोले हुए हैं, तो ऑल टैप कीजिए तो आपको एक्सेल सेलेक्ट करना है, एक्सेल कीजिए, वर्ड करना है सेलेक्ट, वर्ड कीजिए। डबल क्लिक करते हैं तो टू सेलेक्ट एनी वर्ड, किसी वर्ड को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आराम से डबल क्लिक कर दीजिए। और ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे शॉर्टकट के बारे में जान गए होंगे। किन्हीं को भी दिक्कत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। थैंक यू।